होती है आपकी जुपिटर फिंगर। इसके अगर फर्स्ट कोर पे यहाँ पे क्रॉस का साइन, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ऐसा इंसान अपने इल्म का, अपनी रूहानियत का गलत इस्तेमाल करेगा। यानी कि अगर वो झूठा पीर भी बना होगा ना, तो वो लोगों को खुद पीर बन के लोगों को धोखा देगा। कि जो ढोंगी किस्म के पीर नहीं बने होते, बाबे बने होते हैं, ऐसा इंसान वो हो सकता है। इसकी उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है। ये जुपिटर फिंगर भी इसकी टेढ़ी मेढ़ी होगी। और यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन होगा तो ऐसा इंसान झूठ बोलने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला और मजहब के नाम पर या रूहानियत के नाम पर लोगों को चीट करेगा, धोखा देने वाला इंसान होगा। आपकी जुपिटर फिंगर, इसके फर्स्ट फ्लोर पे अगर यहाँ पे ट्रायंगल का साइन हो, तो ऐसा इंसान जो होते हैं वो रूहानी दौलत से माला माल होते हैं। ऐसे लोगों के पास दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर होते हैं, बड़े ज़बरदस्त आलिम हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लूमे बातिनिया में ये यद्द तौला होंगे और सही मानों में ये शरीयत पर चलने वाले, अपने इल्म को फैलाने वाले और हकीकी जो मजहबी रहनुमा होते हैं या पीर होते हैं, ये साइन आपको अल्लाह ताला के नेक औलिया जो होते हैं उनके हाथ में भी ये साइन आपको नज़र आ सकता है। आपकी जुपिटर फिंगर के सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन नज़र आता है, तो ये बताता है कि ऐसा इंसान कोई अच्छा राइटर हो सकता है, शायर हो सकता है, ठीक है जी। इसकी तहरीर जो होगी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, दिलों पर असर करने वाली होगी। ऐसे लोग जो होते हैं वो इंटरनेशनल इनकी शोहरत भी हासिल कर लेते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं और ये अपने इल्म, अपने बेपनाह नॉलेज की वजह से ज़िंदगी में बड़ा नेम फेम भी हासिल करते हैं और एक दफ़ा पूरी दुनिया में ये अपना नाम ज़रूर बनाते हैं। साहिब इल्म लोग होते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, बहुत अच्छे राइटर होते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। अगर आपकी जुपिटर फिंगर के सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे ट्रायंगल का साइन हो, तो ऐसा इंसान जो होता है वो ज़बरदस्त लीडर होगा, बेहतरीन सियासतदान होगा, इंतहा दर्जे का इनके ज़ीरक होगा, ज़हीन होगा, इंटेलिजेंट होगा, अपने नॉलेज की वजह से भी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेगा और इसके अलावा पॉलिटिक्स में ये बड़ा नाम पैदा कर सकता है। सियासत में ये बंदा बड़ा कामयाब रहता है क्योंकि इसके पास बोलने का हुनर भी होता है, अपनी गुफ्तगू से दूसरों के दिलों पर सहर करने वाला, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी ऐसे लोगों की स्पीच होती है और ये इंसानी नफ्सियात के साथ खेलने वाले होते हैं और ऐसे लोग आम तौर पर पॉलिटिक्स में बड़े कामयाब रहते हैं। ये होती है आपकी जुपिटर फिंगर। जुपिटर फिंगर पे अगर यहाँ पे जाली का साइन हो, जाली का साइन यूँ होता है, आड़ी तिरछी लाइनें, ठीक है। तो ये जाली बिल्कुल अच्छी नहीं समझी जाती। ऐसा इंसान जो होता है वो सेल्फिश होता है, मौकाशनास होता है, इत्मीनान हासिल करने के बाद बंदे को धोखा देता है। यानी कि जब ये धोखा देने की प्लानिंग करता है तो बाकायदा मनसूबाबंदी करता है, मनसूबाबंदी करके जैसे शिकारी परिंदे के लिए जाल बिछाता है ना, तो इस तरह ये भी अपने क्लाइंट के लिए पहले जाल बिछाएगा, उसको इत्मीनान में लेगा और बड़ी चकनी चुपड़ी बातों के साथ उसको घेरेगा और फिर उसे पूरा इत्मीनान में लेके ऐसे लोग फिर बंदे को चीट करते हैं। ऐसे लोग चीटर होते हैं और नेगेटिव सोचों के मालिक होते हैं। जुपिटर फिंगर के तीसरे कोर पे अगर यहाँ पे आपको एक स्टार का साइन नजर आता है, तो ऐसा इंसान जो है वो जो भी अमल करेगा वो दिखावे के लिए करेगा, लोगों से छुप के काम करेगा और इसके दो रूप होंगे। छोटे मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती कर सकते हैं, छोटी बच्चियों के साथ ये जना कर सकते हैं। ऐसा इंसान जिनसी, आप इसको दरिंदा कह लें, नफ्सियाती पेशेंट कह लें, और ऐसे
लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं और इस इंसान की उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, दिमाग की लकीर भी आपको टेढ़ी मेढ़ी नज़र आएगी और दिल की लाइन पे भी ऐसे जजीरे से बने नज़र आएंगे। तो ये बंदा इंतहाई ख़तरनाक होगा। जुपिटर माउंट, ये होता है जुपिटर फिंगर। जुपिटर फिंगर के तीसरे पोर पे अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन आपको नज़र आता है तो ऐसा इंसान भी मुजरमाना ज़हनियत का मालिक होता है, जराइम करता है, लेकिन ये स्क्वायर का साइन उसको प्रोटेक्शन देता है, यानी कि ये इतनी आसानी के साथ पकड़ा नहीं जाएगा, होगा ये मुजरम। इसको आप डाकू कह लें, बदमाश कह लें, यानी कि ऐसे लोग माशरे के लिए नासूर होते हैं लेकिन किस्मत के धनी होते हैं, इतनी आसानी के साथ पकड़े नहीं जाते और ये बड़ी मुश्किलों के बाद यानी कि इनके जुर्म से पर्दा भी फाश होता है और बड़ी मुश्किल से ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़ते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर का साइन उनको गलत साइड पे तो लेके जाता है, लेकिन ये फिर उनको प्रोटेक्शन भी देता है। लेकिन ये लोग होते डाकू हैं, बदमाश हैं, मुजरम हैं। सैटर्न की फिंगर पे ना अगर यहाँ पे आपको एक खड़ी लाइन ऐसे नज़र आती है, सिंगल लाइन, या इसको ऐसे क्रॉस का साइन बना नज़र आता है, तो ये इतना अच्छा नहीं होता। ये इंसान को तन्हाई की तरफ लेके जाता है, डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, इंसान के ज़हन में खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, इंसान ये समझता है कि उसका कोई भी अपना नहीं है, उसको अपनों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, और कभी कभी ये इंसान खुद गलत रास्तों की तरफ चला जाता है और फिर अपने गलत कामों की वजह से ये मज़ीद जब इस पर ज़िंदगी तंग होती है, मुश्किलें बढ़ती हैं, तो फिर ये खुद को कमरे में भी बंद कर लेता है, खुदकुशी करने का भी सोचता है, और कभी कभी ऐसे लोग खुदकुशी कर भी जाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पे एक सीधी लाइन का होना या क्रॉस साइन होना, इसको हमेशा बुरा समझा जाता है। सैटर्न फिंगर के पहले पोर पे यहाँ पे अगर ट्रायंगल का साइन हो और फिर हल्का सा यहाँ पे काला तिल भी हो इसके अंदर, तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता। मासूम बच्चों को बहला फिसला कर उनके साथ बदकारी करने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। और साइको पेशेंट होते हैं ऐसे लोग, छोटी लड़कियों के साथ ज़्यादती करना, जना करना, छोटे बच्चों के साथ जना करना। और ये जो साइन है ये आमतौर पर ये जो लोग मदरसों में जो टीचर होते हैं उनके हाथ में भी ये साइन देखा जा सकता है, क्योंकि मदारस के अंदर भी बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती एक आम सी चीज़ है। अब ये कोई दकी छुपी बात नहीं है, तो अपने बच्चों को भी कोशिश करें कि इन दरिंदा से लोगों से बचा के रखें। होती है आपकी सैटर्न फिंगर। अगर यहाँ पे आपको एक खड़ी लाइन ऐसे नज़र आती है, तो जो लोग आर्मी से रिलेटेड होते हैं, पुलिस से रिलेटेड होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो मैदान जंग में उनको कामयाबी मिलती है, पुलिस में, आर्मी में, फोर्सेस में ये लोग बड़े कामयाब होते हैं, एनर्जी इनके अंदर भरपूर पाई जाती है, बहादुर होते हैं, और आम तौर पर अपनी बहादुरी की वजह से ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा मेडल भी हासिल करते हैं, कोई ना कोई बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलती है। दूसरी उंगली होती है, ये सैटर्न फिंगर होती है, यहाँ पे अगर तिरछा खत हो इस तरीके से, तो ये जो तिरछा खत होता है वो सिपाही, वो फौजी जो मैदान जंग में जाते हुए बड़ी बहादुरी के साथ जो लोग शहीद हो जाते हैं, उनके हाथ में ये सैटर्न फिंगर के दूसरे पोर पे ये तिरछा साइन देखा गया है। ऐसे लोग मैदान जंग में जामे शहादत नोश करते हैं और बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए ऐसे लोग शहादत हासिल करते हैं। और ये बहादुर लोगों के हाथ में होते हैं, मुजाहिद लोगों के हाथ में होते हैं, और ऐसे लोग बड़े निडर होते हैं, बहादुर होते हैं, और अपनी बहादुरी की वजह से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सैटर्न फिंगर के तीसरे पोर पे अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। औरत के हाथ में अगर ये साइन नज़र आता है तो वो जनाना बांझपन का शिकार होगी, उसका एग सही नहीं बनेगा, उसका वो जो एक होता है मेंसिस सिस्टम वो डिस्टर्ब होगा, और ऐसी औरत जो होती है वो जनाना बांझपन का शिकार होती है। और अगर ये मर्द के हाथ में हो तो मर्द के हाथ में भी इसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे मर्द भी मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, मर्दाना बांझपन का शिकार होते हैं, और ऐसे लोगों के यहाँ औलाद बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। ऐसी औरतों के यहाँ या तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, या प्रेगनेंसी होने के बाद प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
सैटर्न फिंगर के अगर थर्ड पोर पे यहाँ पे स्टार का साइन हो तो ऐसा इंसान भी जिनसी दरिंदा हो सकता है, नफसियाती कातल हो सकता है। ऐसे लोग साइको पेशेंट होते हैं, और स्पेशली जब दिल की लाइन इनकी आड़ी तिरछी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, दिमाग की लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो और इस पर ऐसे जजीरे बन रहे हो और यहाँ पर स्टार का साइन भी हो, तो ऐसे लोग नफसियाती पेशेंट होते हैं, सफाक कातल होते हैं, और इनको पता ही नहीं चलता, फिर गुस्से और इश्तियाल में आके ये किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। तो ये बड़ी उंगली के बिल्कुल तीसरे पोर पे स्टार का साइन, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। देखिए, अगर सैटर्न की फिंगर पे यहाँ पे एक दायरा बना हो तो ये दायरे का साइन बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं, ऐसा जो आलिम होगा उसका वो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा, उसको इंटरनेशनल नेम पे मिलेगा, इल्म का समंदर होगा, बड़ी दलील के साथ, बड़ी लॉजिक के साथ बात करने वाला होगा और अपने फील्ड का वो मास्टर समझा जाएगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में बड़ी इज्जत कमाते हैं, बड़ा नेम फेम मिलता है। ऐसे लोगों को इंटरनेशनल नेम फेम तक मिल जाता है। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।